सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परमानंदमाधवम्। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। राधा तत्व के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों अब तक कोई भी वर्णन नहीं कर सका है, लेकिन फिर भी लोगों ने किया है। वेद भगवान ने भी राधा रानी का वर्णन किया है, राधा रानी के नाम की चर्चा करी है। महाराज ऋग्वेद में हजारों ऐसे मंत्र आपको मिल जाएंगे जिसमें राधा रानी के बारे में जिक्र है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही ज्योति के दो पहलू हैं। एक ज्योति है तो दूसरा प्रकाश है, ऐसा वेद कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऋग्वेद में सैकड़ों श्लोक ऐसे, जो ऋग्वेद पहला वेद माना जाता है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। उसमें कई सारे ऐसे श्लोक हैं जो राधा रानी के गुण का बखान करते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी वो हैं जिनके गोद में अपना सर रख के त्रिगुणातीत भगवान श्री कृष्ण ऐसा महसूस करते हैं कि मानो बैकुंठ धाम को भी भूल जाते हैं, अपने नित्य गोलोक धाम को भी भूल जाते हैं। उस तत्व का नाम है राधा, जिसके पैरों की धूली भगवान अपने माथे पर सजाते हैं। उस तत्व का नाम है राधा। राधा कोई मामूली नाम नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद है, कृष्णम वंदे जगत गुरु है। ऐसे भगवान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो भगवान के तीन रूप बताए गए हैं, ब्रह्म और परमात्मा और भगवान। उनमें से जो ब्रह्म होता है वो और जो परमात्मा होता है, इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल भगवान श्री कृष्ण है, जिनके भीतर चमत्कारिक शक्तियाँ अपनी प्रयोग में ला रहे हैं, दुनिया को चमत्कार दिखा रहे हैं, दुनिया को आनंद प्रदान कर रहे हैं, यहाँ से दुष्टों और राक्षसों का अंत कर रहे हैं। भगवान की एक जो परमात्मा श्री कृष्ण पुरुष हैं, तो राधा प्रकृति है मेरे प्यारे दोस्तों। वेद पुराण में वैवस्वत पुराण, आदि पुराण, देवी पुराण, जितने भी पुराण हैं, सभी पुराणों ने राधा रानी के निस्वार्थ भाव से गुण गाए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नारद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि कृष्ण और राधा दूध के समान हैं। जिस प्रकार से दूध सफ़ेद और दूध दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण को अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य कहता है कि मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, लेकिन जो मेरा होता है वो उसके भीतर सबसे ज़्यादा उसको प्यारा होता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो मैं और मेरा है, जो आत्म शक्ति है, जो संघिनी है, जो ज्ञानाक्षा है, जो लाहदिनी शक्ति है,
मेरे प्यारे दोस्तों, जो शक्ति स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही तो राधा तत्व है। राधा और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी ऋचाएँ भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के गुण गाते नहीं थक रहे और कह रहे हैं कि राधा स्वयं कहती हैं कि ये कृष्ण का जो रूप है ना, ये मैं ही तो कृष्ण बन के पैदा हुई हूँ। और कृष्ण कह रहे हैं ये जो राधा है ना, ये मेरा ही तो स्वरूप है, मैं ही तो राधा हूँ। और ऐसा नहीं है, दोनों लीला में बन के भी दिखाते हैं। भगवान राधा बन के इतना प्रसन्न होते हैं और राधा रानी स्वयं कृष्ण बन जाती हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं, दोनों को अलग देखना व्यर्थ है। मेरे प्यारे दोस्तों, राधा और कृष्ण दोनों एक ही तत्व है। ये जो महाशक्ति स्वरूपा लक्ष्मी है, ये जयंत्री हैं, मंगला हैं, काली हैं, भद्रकाली हैं, कपालिनी हैं, दुर्गा हैं, क्षमा हैं, शिवा हैं, धात्री हैं, स्वाहा हैं, स्वधा हैं, वैष्णवी हैं, ब्रह्माणी हैं, पार्वती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी देवियां हैं ये सब राधा रानी के बाएं अंग से ही निकलती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, समस्त देवियां जितनी हैं ये सब राधा रानी के अंग से निकली हुई हैं। राधा रानी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका हैं। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही राधा रानी है, उनमें जरा सा भी भेद नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि उसमें श्रीमद् भागवत कथा में तो राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं आया। सभी लोग, ये प्रश्न बहुत तेज उठा चारों दिशाओं में, पर इसका भी जवाब कोई नहीं दे पा रहा। लेकिन सब अपने अपने तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उसमें एक ये दास भी ये जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि श्रीमद् भागवत, सभी वेद पुराण लिखने वाले तो वेद व्यास जी हैं ना, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा भी तो लिखी है। सभी वेदों में, पुराणों में उन्होंने राधा जी का खूब वर्णन किया है, खूब गुणगान किया है, लेकिन उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में नहीं उनका नाम लिया। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा महामुनि परम वैरागी श्री सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत कथा, और राजा परीक्षित को सुना रहे हैं भागवत कथा, जो कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु प्राप्त होनी थी, तो सुखदेव मुनि को 7 दिन में ही सुनाना था श्रीमद् भागवत कथा। और सुखदेव मुनि इतने उच्च कोटि के संत थे मेरे प्यारे दोस्तों, वो राधा नाम की महिमा को जानते थे। वो राधा परम रस, परम भाव की दशा को जानते थे। वो एक बार राधा कहने से 6 महीने की समाधि लग जाती थी सुखदेव मुनि की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को 7 दिन में ही सुनाना था। इसलिए उन्होंने एक बार भी श्रीमद् भागवत कथा में राधा जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो उस परम दशा, उस भाव दशा, वो जो अखंड रस भगवान श्री कृष्ण के भीतर बहता है, जिसके ध्यान में भगवान श्री कृष्ण डूबे रहते हैं, जिसकी एक झलक पाने को वो तीनों लोकों का स्वामी बेचैन रहता है और 24 घंटे ये उनका नाम जप करते रहते हैं, राधा राधा। और भैया, ऐसे देवी का नाम एक बार भी सुखदेव मुनि ने इसलिए राधा शब्द नहीं कहा, क्योंकि एक बार के कहने से तो 6 महीने की समाधि में चले जाते, भागवत कथा तो धरी रह जाती।
इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए कहीं भी भागवत कथा में राधा शब्द का नाम नहीं है। उनकी पर्यायवाची है, रमा है, श्री है, गोपी है, देवी है, कई सारे संबोधन उनके नाम के हैं, पर राधा नाम नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो परम तत्व राधा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगर ये कथा पसंद है, राधा रानी के परम तत्व की चर्चा बहुत लोगों ने की है, आपको अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल में हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार। जासु नाम मुरली में टेरत, गोविंद बारंबार। परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार। ढूंढत ढूंढत हार गए हरि, राधा नाम को सार। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम